हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। तो 28 नंबर वर्कशीट का टॉपिक है आज अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, अपन ने कल डिस्कशन किया था प्रेजेंट और पास्ट दोनों हुई, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की बात अपन करने जा रहे हैं। देखो, प्रेजेंट सिंपल में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस है ना। पास्ट सिंपल में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कंटिन्यूअस है जो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है। ये छोटी सी ट्रिक है बच्चों, समझना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, चाहे वो पास्ट में है चाहे वो प्रेजेंट है। बात ये आती है दोनों में आईएनजी फॉर्म है, तो पता कैसे चलेगी कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बच्चों होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस आईएनजी, और वही पास्ट कंटिन्यूअस होता है बच्चों वाज और वर प्लस आईएनजी। ओके, ये तो था बेसिक कंसेप्ट। अब देखते हैं, कोरोना डिजीज इज स्प्रेडिंग डे बाय डे। देखो, इज स्प्रेडिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी इज राइटिंग अ स्टोरी एट दिस टाइम, इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर नाउ, आर रीडिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात ये आती है स्ट्रक्चर की। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। पर बात ये आती है अभी, अब तो आज तो अपने को टॉपिक पता है, बट एग्जाम्स में तो मिक्स आती है, तो पता कैसे चलेगा किसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है और किसमें पास्ट। जैसे प्रेजेंट सिंपल में अपन ने क्या देखा था, डेली हो, है ना, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूज टू हो, इन सब के आगे प्रेजेंट सिंपल आता है। तो वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बच्चों नाउ, कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम लगातार चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो चल रहा है लगातार, और पास्ट में चल रहा था। नाउ मतलब अभी, मतलब वो काम चल रहा है। एट दिस टाइम, इस टाइम पर। एट दिस मोमेंट, इस समय पर। नाउ ए डेज, इन दिनों में ये चल रहा है। दीज डेज, इन मतलब इन दिनों में, ये भी मतलब नाउ ए डेज, दीज डेज, ये दिनों में ये सब चल रहा है। तो अपन यही बोलते हैं आमतौर पे, नाउ मतलब अब या इस समय वो ये काम कर रहा है या ये काम हो रहा है, तो इज, है ना, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बच्चों, बस मेन बात यह है, कंटिन्यूअस का मेन सी क्या है, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्रेजेंट है तो इज एम आर प्लस आईएनजी, पास्ट है तो वाज वर प्लस आईएनजी। ये बच्चों सिर्फ अपन प्रेजेंट और पास्ट को एक बार लेके चल रहे हैं, फ्यूचर पे बात करेंगे। तो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब वो उसने क्या है, रिकॉग्नाइज वर्ड्स अपन ने देख लिए, एडवर्बियल्स ये हैं, पहचान ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब वो कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अपने को ये पूरी टेबल पूरी करनी है। वो क्या कहता है, देखो, अफर्मेटिव है ना, सकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव नकारात्मक, नेगेटिव नोट वाला, और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। देखो बच्चों, वाक्यों की बात आ गई यहाँ, इसने साथ साथ में वाक्यों की बात करी है। अफर्मेटिव सकारात्मक साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। कुछ नहीं करना बच्चों, अफर्मेटिव से अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, नेगेटिव के लिए सेम एज इट इज एज लिखना है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नोट, और फिर सेम का सेम सेंटेंस, कुछ नहीं चेंज करना, एज इट इज एज आएगा। देखो, आई एम राइटिंग अ स्टोरी नाउ, है ना, तो इसने क्या किया, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी नाउ, सेम है, सिर्फ उसने एम के बाद नोट लगाया और नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो पहले अपन नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं सबके। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसके बाद नोट लगाया। दे आर मेकिंग ए नॉइज, दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, आर के बाद नोट लगा दिया। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आर के बाद नोट लगा दिया।
माया इज डेकोरेटिंग हर रूम, माया इज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम, इसके बाद नोट लगा दिया। तो ये तो बन गया नेगेटिव। अब आता है प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बच्चों देखो आमतौर पे या तो WH वर्ड से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है जो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखो आई एम राइटिंग अ स्टोरी का उसने बनाया एम आई राइटिंग अ स्टोरी नाउ। ये देखो सिर्फ उसने एम की जगह जो आई से पहले कर दी, ये देखो यही किया इस सेंटेंस में, चेक करो। तो एम राइटिंग अ स्टोरी नाउ और पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर इसका अपन देखते हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मैंने क्या किया, शी सब्जेक्ट है तो शी के आगे इज हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आए, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर दे आर मेकिंग अ नॉइस, कुछ नहीं करा, आर बाहर ले आई, फिर वैसे का वैसा सेंटेंस उतार दिया, दे मेकिंग अ नॉइस क्वेश्चन मार्क। फिर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आर यू वेस्टिंग योर टाइम, माया इज डेकोरेटिंग हर रूम, इज माया डेकोरेटिंग हर रूम क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये अपन फिर टॉपिक वापस से करेंगे सेंटेंसेस वाला, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव सब बनाने का। बट अभी एक तरह पे मोटे रूप पे मैंने बता दिया, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, सेम सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आइए सब्जेक्ट से पहले और क्वेश्चन मार्क बाद में लास्ट में। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में वर्ब दी है और करेक्ट फॉर्म करनी है। टॉपिक अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही चल रहा था और फिर भी चेक भी करेंगे साथ साथ में कि क्यों आई, कारण क्या रहा कि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपने को भरना पड़ा। वो कहता है मोहन डैश चेस नाउ। देखो नाउ एडवर्बियल अपन ने देखा तो नाउ के लिए अपने को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। अब मोहन क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है, काम लगातार चल रहा है तो इज प्लेइंग, तो क्या हो गया इज प्लेइंग। फिर है ही डैश टू मार्केट टूडे, वो आज बाजार जा रहा है, इज गोइंग टू मार्केट। टूडे देखा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द मैच इज गोइंग ऑन, यू कैन वॉच इट, देख गोइंग ऑन कैरी ऑन, ये सब काम क्या हो रहा है, चल रहा है। और वैसे यू कैन वॉच इट ऑन टेलीविजन, तुम देख सकते हो, तो अभी की बात हो रही है, ये काम इज गोइंग। फिर शी इज रीडिंग न्यूज पेपर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इस समय की बात हो रही है तो ये एडवर्बियल भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इस समय वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। फिर है दे आर लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, नाउ अ डेज इन दिनों में वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो नाउ अ डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है। द प्लांट इज ग्रोइंग डे बाय डे, दिन बर दिन प्लांट है जो पेड़ है पौधा है जो वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इज ग्रोइंग। फिर लुक, देखो, देखो लुक है जो अपने आप में प्रेजेंट का दिखाता है, भी देखो। द पुलिस इज चेजिंग द क्रिमिनल, है ना। बट एक एक्सेप्शनल होता है बच्चों, लुक द बस डैश हेयर। जब लुक वाला सेंटेंस हेयर या देयर का इंडिकेशन देता है तो कम्स आता है, तो क्या आता है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIES आता है, ये प्रेजेंट सिंपल लेता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेता है। फिर है द वर्कमैन डैश द रोड दीज डेज, दीज डेज इन दिनों में क्या हो रहा है, वर्कमैन रिपेयर कर रहा है रोड का। फिर है द सन इज शाइनिंग नाउ, नाउ फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है, इज शाइनिंग। द मिनिस्टर डैश इज मतलब इज विजिटिंग द सिटी टूडे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है। तो बच्चों ये अपन ने वर्कशीट नंबर 28 करी, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स करे एक साथ, कंफ्यूज नहीं होना, अपन फिर से करेंगे। अपन ने पहले सेंटेंसेस को भी चेंज किया, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव, और साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिलअप करा। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।